It's showing me a picture of my cat Fluffy. So W's then a dot. I think your profession is bothering people, right? Hello, scammers. I'm your worst nightmare. I'm an AI created by O2 to waste phone scammers' time. Stop calling me dear, you stupid. It's nearly been an hour. Because while they're busy talking to me, they can't be scamming you. सोचिए, जरा सोचिए, एक ऐसी दादी जो स्कैम करने वाले लोगों के लिए तो वरदान होती हैं। एक दादी की एक कांपती हुई कपाती हुई सी आवाज़ एक स्कैमची को फ़ोन पर सुनाई दे जाए तो उसको लगे फंसा बकरा, अब इससे पैसे लूट लेंगे, अब इसको बोल देंगे कि फ़ोन बंद हो रहा है या आपका पासपोर्ट रद्द होने जा रहा है या आप हीरोइन पकड़ी गई है, स्मगल कर रहा था कोई आपका आधार कार्ड इस्तेमाल करके, या दुनिया जहाँ की कोई भी चीज़ें जो सारे स्कैमस्टर्स बोलते हैं। और दादी जान करके वो लोग खुश भी हो जाएंगे कि चलो अब इनको ठग लेंगे, इनसे पैसा लूट लेंगे, डिजिटल अरेस्ट कर देंगे हो सकता है। लेकिन वही दादी अगर नाक में दम कर दे इन स्कैमचियों के तो दादी पलट करके इतना बोर करें और ऐसे सवाल पूछें कि स्कैम करने वाला भी सोचे कि हे भगवान, ये मैं किसके साथ फंस गया हूं। बिल्कुल ऐसी ही एक दादी का इजाद, दादियों का इजाद कैसे हो सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके ऐसी ही एक दादी का इजाद किया है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की एक कंपनी ने जिसका नाम है O2। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों में। तो ये AI ग्रैनी एक बॉट कह लीजिए या एक AI सॉफ्टवेयर कह लीजिए, उसको बनाया है और इसको बनाने के पीछे का पूरा मकसद ये है कि डेजी नाम की इन दादी को और उनकी आवाज़ को इस तरीके से ट्रेन किया है कि ये जो भी आदमी अगर फर्जी कॉल करता है या उलझता है या ज़बरदस्ती ज़रूरत से ज़्यादा आपसे घुलने मिलने की या कुछ सामान ही बेचने की कोशिश कर रहा है, तो डेजी दादी जो हैं वो उनको असली बात नहीं बताएंगी, लेकिन उनका इतना समय नष्ट कर देंगी ताकि वो लोग इस उम्मीद में रहें कि अब फंसी तब फंसी, अब फंसी तब फंसी, अब पैसा लूटेंगे। लेकिन दादी हैं वो तो उलझाती चली जा रही हैं और उलझाने का तरीका भी ऐसे है कि लंबी लंबी बातें, खूब लंबी लंबी बातें करना और ये बताना कि मैं बस पहुंच ही रही हूं, मैं बिल्कुल कर दूंगी। मतलब इतनी नादान बन जाना कि स्कैमस्टर्स एक एक डेढ़ घंटे तक, दो घंटे तक बतियाते रहें और उसके बाद फिर थक हार के फ़ोन रख दें। अब इसमें कई ऐसे भी प्रकरण हुए हैं, जैसे कि एक कंपनी वीडियो रिलीज़ करके बता रही है कि बहुत सारे स्कैमची इतने इरिटेट हो गए कि गाली गलौज पर उतर आए। उसमें कुछ लोगों के साउथ एशियन एक्सेंट्स भी हैं, जैसे कि सुनने में आपको शुरुआत में मिला था। तो ये एक नई टेक्निक इजाद की है इस कंपनी ने, O2 ने। अब इस कंपनी ने तो बना दिया अपना ऐप। इससे पहले कि हम और आगे बात करें, आइए पहले आपको कुछ कारनामे ये जो AI दादी हैं इनके दिखा देते हैं। और AI दादी जो यूनाइटेड किंगडम में लोगों के साथ कर रही हैं, क्या वो भारत में नहीं हो सकता? हम लोग नहीं कर सकते? कोई एक ऐसी AI दादी या अलग अलग तरीके से अलग अलग चैटबॉट्स क्या हम लोग सुनिश्चित नहीं कर सकते? करने को तो कर सकते हैं, क्योंकि तकनीक ऐसी चीज़ है जिसका दुरुपयोग भी अगर हो सकता है तो उसका उतना ही प्रभावी सदुपयोग भी तकनीक के माध्यम से किया जा सकता है। ये AI दादी ने साबित किया है। आइए देखते हैं एक वीडियो, जो कंपनी ने वीडियो जारी किया है, जिससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि ये AI दादी क्या कर सकती है। If you want to all your savings are gone, but I can help you. All the money if you want to resolve the matter. 7 in 10 Brits have been targeted by scammers. And it's not just our grandparents. I was one of them. But this film isn't about getting scammed. This is about getting even. Meet my friend, Daisy. Hello, scammers. I'm your worst nightmare. I'm an AI created by O2 to waste phone scammers' time. So W's then a dot.
3 times W and then dot. I think your profession is bothering people, right? I'm just trying to have a little chat. It's nearly been an hour! For the love of Gosh, how time flies. It's showing me a picture of my cat, Fluffy. It's showing you the picture of your cat, Fluffy. Stop calling me dear, you stupid. Got it, dear. Because while they're busy talking to me, they can't be scamming you. And let's face it, dear, I've got all the time in the world. So whilst you're out enjoying life, Daisy and O2 are here fighting scammers, taking calls and wasting hundreds and hundreds of hours of scammers' time. If you want to help Daisy and O2 ruin a scammer's day, you can report scam numbers to 7726. Because you can't do it all on your own, can you, Daisy? Who says I am, love? Speak soon, scammers. तो ये पूरा वीडियो आपने देखा, एक प्रमोशनल वीडियो है O2 कंपनी का। इसका इस्तेमाल भी अब हो रहा है यूनाइटेड किंगडम में, इसको लेकर के बातचीत भी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन अब आते हैं और भारत के संदर्भ में बात करते हैं। देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में तो आप जानते हैं कि मेवात का इलाका, जामताड़ा का इलाका, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पर यहाँ से बैठे बैठे केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी लोगों को ठगा जाता है कुछ भी चीज़ करके। जैसे कि आपको वीडियो कॉल की, 1 सेकंड की कॉल की और उसमें एक महिला की तस्वीर आपको दिखा दी गई और वो महिला नग्न थी, और फिर ये बोला कि भाई ये तो सेक्स चैट कर रहे थे आप, और इस तरीके से लोगों से पैसा वसूला गया। आप जानते हैं हिंदुस्तान का नया रैकेट कि यहाँ लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है, यहाँ पर पुलिस बन करके लोग अरेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आप जानते हैं हिंदुस्तान में और भी तमाम तरीके की चीज़ें कि भाई आपका फेडेक्स का पार्सल है, उसमें ड्रग्स मिली हैं तो, और आपका आधार कार्ड इस्तेमाल किया गया है, आधार नंबर तक आपका बता देंगे। इतना सोचिए, इस तरीके के स्कैमची, आप ये नंबर ले लीजिए, वो नंबर ले लीजिए, दुनिया जहाँ का, कि मैं क्राइम ब्रांच में आपको ट्रांसफ़र कर दूँ, इस तरीके की भी बातें होती हैं। आपको हिंदुस्तान में और तमाम तरीके के स्कैम मिलते हैं कि आपका फ़ोन बंद हो जाएगा आधे घंटे में, क्योंकि ये आपराधिक गतिविधि में पाया गया है ये नंबर, और इसको रोकने के लिए आप फलाना फलाना नंबर पे फ़ोन कीजिए। फिर ये सारी चीज़ें बेसिकली पैसा ऐंठने का तरीका है, और इसका हब मेवात और जामताड़ा है। मेवात दिल्ली के पास और जामताड़ा आप जानते ही हैं। तो ऐसा है कि, और इन पे वेब सीरीज़ भी बन चुकी है। अब ऐसा है कि जब हम एक तरीके की राजधानी बन चुके हैं हिंदुस्तान साइबर ठगी, साइबर फ्रॉड के पूरे मामले में, कि यहाँ से नहीं, हम देश विदेश में भी ठग रहे हैं लोगों को। यूएस में बैठे हुए, यूके में बैठे हुए लोग यहाँ मेवात से ठगे जा रहे हैं। लोग फर्जी एक्सेंट मार के आपको ठग रहे हैं। तो ऐसे में अगर यूके की कंपनी एआई दादी इजाद कर सकती है, तो हिंदुस्तान की कंपनियां क्या ये काम नहीं कर सकती? क्या हम एक इस तरीके की एआई दादी या एआई चाचा या कोई भी, क्योंकि होगा क्या कि जब ये डेजी बहुत ज़्यादा बात करेंगी लोगों से, तब ये पता चल जाएगा कि ये तो नकली है, ये तो असली नहीं है। और जब ये पता चल जाएगा तो फिर स्कैमची और होशियार हो जाएंगे। तो ऐसे में फिर आवाज़ भी पकड़ लेंगे, क्योंकि आवाज़ सेम है। तो ऐसे में क्या अलग अलग तरीके के वर्जन नहीं बन सकते? एआई के बारे में क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि एआई में आप किसी की भी आवाज़ उठा करके आप कुछ भी बन सकते हैं, और कितनी गलत बात है, और ये फ्रॉड कितना बढ़ा देगा, और दुनिया जहां की चीज़। लेकिन अब आप ज़रा सोचिए कि कितनी असीमित क्षमताएं एआई में हैं, कि क्योंकि वो इतनी सारी आवाज़ बदल सकता है, वही आवाज़ बदल करके अगर एआई इन स्कैमचियों को उनका समय बर्बाद करे, उनसे उलझा रहे, ताकि उनको ये लगे कि वो खूब लंबी बात कर रहे हैं और मकसद सिद्ध हो जाएगा, तो ये कितना प्रभावी तरीका होगा। मतलब आप एक स्कैमस्टर्स को स्कैम कर रहे हैं और एआई का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। सोचिए, ये अपने आप में कितनी रोचक बात है कि जैसी बीमारी वैसा इलाज। सबसे आसान काम ये होता है कि फ़ोन काट दो या फ़ोन ब्लॉक कर दो। कितने फ़ोन ब्लॉक करेंगे आप? लेकिन अनचाहे नंबरों से आप अलग अलग तरीके से उलझा दें उनको, तकनीक का इस्तेमाल करके उलझा दें, तो उसके दो फायदे हैं। एक
तो आपको उलझने की जरूरत नहीं है, एआई निपट रहा है। और नंबर 2, और ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो ये कि आप जरा सोच के देखिए कि एक स्कैमस्टर को अगर एक एआई दादी या एक एआई चाचा या एक एआई नानी उलझा करके रखेंगी तो इस दुनिया में एक स्कैमस्टर आपके साथ छल करने में कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि वो इधर छल कर रहा है, उसका तो आपने क्रूशल घंटा भर बर्बाद कर दिया। इसी तरीके से अगर सारे स्कैमस्टर्स का इस तरीके से घंटा बर्बाद कर दें आप, तो उनकी वर्क एफिशिएंसी कितनी नीचे चली जाएगी। एआई का इस्तेमाल करके ये सारी चीजें हो रही हैं। तकनीक का यही कमाल है। तकनीक अगर दुरुपयोग के लायक या योग्य हो जाती है तो वो सदुपयोग के भी योग्य होती है। हमेशा से एआई को लेकर के जो दुनिया भर में चिंता है, और चिंता होनी भी चाहिए कि उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, ये बिल्कुल शायद प्रोपोर्शंस अलग होंगे, लेकिन एक समय जब कंप्यूटर वायरस आते थे तब ये बोला जाता था कि ये देखो तकनीक, इसमें किस तरीके से वायरस डाल देते हैं लोग, ये तकनीक बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और उसके बाद फिर एंटीवायरस आए। तो तकनीक अपने आप को इवॉल्व करती रहती है। तो ऐसे में एआई को लेकर के बहुत चिंतित हो करके उसको अपनाने से मना कर देना ये समझदारी नहीं है। लेकिन अगर कोई एआई से चतुराई कर रहा है तो उस चतुराई के लिए एआई दादी जैसा इजाद भी इसी तकनीक में हो सकता है। ब्रिटेन की एक कंपनी ने कर दिया है, हिंदुस्तान में ऐसा होगा, हम देखेंगे। इशारों इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।